दोस्तों आज तारीख है 16 मई, दिन है रविवार। तो समय हो चला है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाने की। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के कोने कोने से हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। तो पढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले पर धनबाद में हंगामा। धनबाद में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का फूटा गुस्सा। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने रिम्स डायरेक्टर के चैम्बर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने जल्द वेतन भुगतान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। रांची में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार। राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही लंबी लाइनें देखने को मिली। लोग बोतल और गैलन लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों और सरकार ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा भी किया है। बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य की मौजूदा राजनीति स्थिति पर चर्चा की गई और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल भी रहे। जामताड़ा में एलपीजी अपडेट के नाम पर साइबर ठगी। जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एलपीजी कलेक्शन अपडेट कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को नारायणपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा और मामले की जांच शुरू कर दिया गया है। झारखंड में पेट्रोल डीजल संकट पर मंत्री का बड़ा हमला। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर रणनीति तेज हो गई है। राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल संकट और एसआईआर जैसी व्यवस्था से आम जनता परेशान हो रही है। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक केस में आरोपियों ने मांगी बेल। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में नया मोड़ सामने आया है। केस के 2 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। आरोपियों का कहना है कि जब जेसीसी पेपर लीक से इनकार कर रही है तो उन पर लगाया गया आरोप गलत है। अब कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है। बलियापुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। झारखंड धनबाद के बलियापुर में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समारोह में 10वीं और 12वीं के टॉप छात्रों को सम्मान दिया जाएगा। कार्यक्रम में कई स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। जामताड़ा में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए विशेष कैंप। जामताड़ा जिले में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। बिजली विभाग ने जानकारी दी है कि इन कैंपों में लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। पूरे झारखंड में पेयजल की गुणवत्ता जांच आदेश जारी किया जाए। झारखंड में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ने पूरे राज्य में पानी की जांच के आदेश दिए हैं। नगर निगमों और अलग अलग क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों तक साफ और सुथरा पानी सुरक्षित पहुंच सके।
मोराबादी में शराब दुकान में चोरी। राजधानी रांची के मोराबादी इलाके में शराब दुकान में चोरी की गई। चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। चोर नगद रुपए के साथ कई शराब की बोतलें भी लेकर फरार हो गए। मामले में दुकान प्रबंधक की शिकायत पर लालपुर थाना में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक पर छात्र मोर्चा का प्रदर्शन। नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर नाराजगी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। झारखंड कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। मनोज साहब पिंग को प्रदेश में भूमि संपदा और संपत्ति संरक्षण प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। बीजेपी बैठक में एसआईआर और किसानों के मुद्दे पर चर्चा। झारखंड बीजेपी के अहम बैठक में एसआईआर और किसानों से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में खराब मौसम और बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर चिंता जताई गई। साथ ही पार्टी नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श किया है। झारखंड पुलिस में सहायक अवर निरीक्षकों की अंतिम सूची जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सहायक अवर निरीक्षक यानी एएसआई के अंतिम राज्य वरीयता सूची जारी कर दी है। लंबे समय से इस सूची का इंतजार कर रहे पुलिस अधिकारियों को अब बड़ी राहत मिली है। विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर ये सूची जारी कर दी गई है। पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी, लंबी कतारें। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिली। ईंधन की कमी की अफवाहों के बाद लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल भरवाने पहुंच गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है, लेकिन कई जगह लंबी लाइनें लगी हुई है। अभी भी लोग पेट्रोल लेने के लिए पहुंच रहे पेट्रोल पंप। पश्चिम सिंहभूमि में आईईडी विस्फोट में घायल हाथी की मौत। झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि जिले से दुखद खबर सामने आ रही है। आईईडी विस्फोटक में गंभीर रूप से घायल एक हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट नक्सल प्रभावित इलाके में हुआ था। वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। रांची में गोह के अंगों के साथ 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गोह यानी मॉनिटर लिजार्ड के अंगों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में पहली बार टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य में पहली बार टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत जून महीने में होगी। खेल प्रेमियों को अब आईपीएल के बाद झारखंड लीग का रोमांच देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर में। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और भी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।